नमस्कार। आज हम बालाजी एमाइन्स लिमिटेड पर बात कर रहे हैं। उनके वित्तीय वर्ष 2025 के जो नतीजे आए हैं, Q4 और पूरे साल के, उन पर। जी, और साथ ही उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं। हाँ, हमारे पास उनकी जो लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल हुई थी 19 जून की, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है और जून की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी। तो देखते हैं कि आंकड़े और मैनेजमेंट की बातें क्या कहानी कह रही हैं। बिल्कुल, मकसद यही है कि कंपनी का परफॉर्मेंस समझें, उनके एक्सपेंशन प्लान्स देखें और बाजार के क्या हालात हैं वो भी जानें। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि कंपनी एक्सपैंड तो बहुत कर रही है, पर कुछ चुनौतियां भी दिख रही हैं रास्ते में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। Q4 FY25 से पिछली तिमाही यानी Q3 के मुकाबले तो कुछ सुधार दिखा है। हाँ, Q3 FY25 से तुलना करें तो Q4 बेहतर रहा। रेवेन्यू बढ़ा है, कितना? वो 321 करोड़ से बढ़कर 361 करोड़ हो गया है, और ईबीडा मार्जिन भी सुधरा है। अच्छा, जी, वो 17% से बढ़कर 19% हो गया। वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो तिमाही दर तिमाही तो पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन अगर पूरे साल को देखें, मतलब FY25 को FY24 से कंपेयर करें तो हाँ, पूरे साल की तस्वीर थोड़ी अलग है। वहाँ गिरावट है। रेवेन्यू FY24 में 1671 करोड़ था, जो FY25 में घटकर 1430 करोड़ रह गया। ओ, और ईबीडा? ईबीडा भी गिरा है, 353 करोड़ से 265 करोड़ पर आ गया। तो ये साफ दिखाता है कि बाजार में शायद एग्रोकेमिकल सेगमेंट में खास तौर पर दबाव बना हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि स्टैंडअलोन लेवल पर, मतलब मुख्य कंपनी पर, अभी भी कोई कर्ज नहीं है, जीरो डेट है। ये जरूरी है, खासकर जब वो इतने सारे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या नया चालू हुआ है हाल में? हाँ, कई प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए हैं। नया मिथाइलमाइन प्लांट चालू हो गया है, N-ब्यूटाइलमाइन प्लांट भी। और अप्रैल 2025 में 8 मेगावाट सोलर पावर का पहला फेज चालू हुआ है। इससे थोड़ी पावर कॉस्ट बचेगी। अच्छा, और मई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड डाई मिथाइल कार्बोनेट यानी DMC प्लांट भी शुरू हो गया है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल है। और आगे क्या पाइपलाइन में है? लगता है लिस्ट लंबी है। बिल्कुल, आगे फार्मा ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल आने वाला है। उम्मीद है अगले 6 महीने में, मतलब H1 FY26 तक। ओके। फिर FY26 में ही डाइमिथाइल ईथर DME और N-मिथाइल मॉर्फोलिन NMM की भी योजना है। आइसोप्रोपाइल अमाइंस प्लांट तो तैयार है, बस कुछ परमिशन बाकी है। एसिटोनिट्रिल यानी ACN का एक्सपेंशन FY27 तक पूरा होगा, और एक NBPT प्लांट है, वो अगले वित्त वर्ष में प्लान कर रहे हैं। बाप रे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स! फंडिंग कहाँ से आ रही है? क्या बाहर से पैसा उठाया है? नहीं, यही तो खास बात है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये सारे स्टैंड लोन प्रोजेक्ट्स वो इंटरनल अक्रूवल से, यानी अपनी कमाई से ही फंड कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। जी, लेकिन ये एक सवाल भी है कि क्या इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ मैनेज और फंड हो पाएंगे, खासकर अगर बाजार का दबाव बना रहता है। सही पॉइंट है। और उनकी जो सब्सिडरी है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, उसका क्या चल रहा है? वो भी पीछे नहीं है। उनका एक बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, करीब 750 करोड़ का। 750 करोड़? हाँ, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, सोडियम साइनाइड, NaCN और EDTA जैसे स्पेशल केमिकल्स बनेंगे। ये कब तक आएगा? उम्मीद है कि पहला फेज FY26 के अंत तक चालू हो जाएगा। इसके अलावा उनकी मौजूदा यूनिट में EDA आधारित प्रोडक्ट्स के लिए भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो FY27 तक पूरा होगा। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंशन तो जोरों पर है, लेकिन बाजार की असलियत क्या है? चुनौतियां क्या फेस कर रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट ने बताया कि फार्मा सेक्टर से डिमांड ठीक-ठाक है, स्टेबल है, लेकिन एग्रोकेमिकल सेगमेंट में काफी उतार चढ़ाव है। और कीमतों पर लगातार प्रेशर है, खासकर चीन से जो इंपोर्ट होता है उसकी वजह से। अच्छा, रॉ मटेरियल कॉस्ट का क्या सीन है? वो भी एक चिंता है। हाल में मेथनॉल जैसी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, शायद जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इससे मार्जिन पर असर पड़ सकता है। कोई खास रेगुलेटरी या कंपटीशन वाली दिक्कतें भी हैं? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। जैसे उनका DME प्रोजेक्ट है, वो काफी अहम है, लेकिन उसके लिए PSO की मंजूरी अटकी हुई है। PSO मतलब? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी क्लियरेंस जरूरी है। अगर सरकार DME को LPG में 20% तक मिलाने की अनुमति दे देती है, जिसके लिए BIS स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो बहुत बड़ा मौका होगा। पर ये सब रेगुलेटरी चीजें हैं, टाइम लगता है। सही बात है। और कंपटीशन? हाँ, सब्सिडरी को इथाइलिन डायामीन यानी EDA में चीन से डंपिंग का सामना करना पड़ रहा है। मतलब चीनी कंपनियां बहुत सस्ते में माल बेच रही हैं। तो कंपनी क्या कर रही है?
उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए याचिका दायर की है, पर उसका फैसला आने में भी वक्त लगता है, तो मैनेजमेंट ने बताया नहीं। FY26 में करीब 10-12% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद पर सवाल थे, और आगे कितना केपेक्स होगा उस पर भी। कितना केपेक्स प्लान है? स्टैंडअलोन में करीब 200 करोड़ और सब्सिडियरी में वही 750 करोड़ का जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ओके। मैनेजमेंट ने एक बात और साफ की थी शायद, कि प्रोजेक्ट कैपिटलाइज होने और रेवेन्यू आने में टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर पैसा लग गया, वो कैपिटलाइज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत कमाई शुरू हो जाएगी, खासकर जब नई टेक्नोलॉजी या नए प्रोडक्ट हो। मार्केट बनाने में टाइम लगता है। जैसे एन ब्यूटाइल अमाइन का उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा कर रहा है और अब एक्सपोर्ट देख रहे हैं। जी, तो मतलब सिर्फ प्लांट लगाना काफी नहीं है, प्रोडक्ट को मार्केट में जमाना असली काम है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या समझे हम? देखिए, निचोड़ ये है कि बालाजी अमाइंस बहुत अग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। फोकस स्पेशलिटी केमिकल्स और उनके डेरिवेटिव्स पर है, और ये सब वो अपने दम पर इंटरनल कैश फ्लो से कर रहे हैं। रणनीति तो बिल्कुल साफ है, महत्वाकांक्षी भी है, लेकिन इसकी कामयाबी काफी हद तक बाहरी चीजों पर निर्भर करेगी, जैसे सरकारी मंजूरियां टाइम पर मिलना, खासकर डीएमई के लिए, रॉ मटेरियल की कीमतें स्थिर रहना, और कंपटीशन। हाँ, इंपोर्ट कंपटीशन खासकर चीन से, उसको मैनेज करना, और सबसे जरूरी इन नए प्रोडक्ट्स के लिए बाजार तैयार करना, डिमांड बनाना। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि क्या बालाजी अमाइंस का ये जो बड़ा एक्सपेंशन प्लान है, ये जो नई तकनीकों पर दाव है, वो मौजूदा बाजार की अनिश्चितताओं और रेगुलेटरी रुकावटों के बीच वैसा विकास दे पाएगा जैसा कंपनी सोच रही है, या ये सफर उम्मीद से ज्यादा लंबा और मुश्किल होने वाला है?